बीजेपी को हर बिरादरी का वोट मिलेगा आपके मोदी जी के नाम पर। और 9 साल हमने जो काम करा है उस पर इतना वोट मिलेगा हमें कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हम 400 सीटें जीतने वाले हैं लोकसभा में। और बाइक क्रांति नु देखने वाले सही हो राम राम में उठा पत्रकार विराट और देसी देख बिना ब्रेक लाल बटन में उल्टा टेक। भाई आज भी नोट पहुंच गई चांदपुर में और मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 100 से ऊपर ही बैठ गया भाई। आज तो मोटरसाइकिल डब्बा चला रहे, बारिश में चला रहे, मगर त्यागी जी से मिलने चाहूँ। मेरे पास में बैठे हैं उन्नीस त्यागी जी, जो लोकसभा के प्रत्याशी इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं बीजेपी पे कि हमें टिकट दो और हम लड़के दिखाएंगे। क्योंकि पहले से क्या नाम अवनीश त्यागी, अवनीश त्यागी, अवनीश त्यागी कौन है अवनीश त्यागी? तो भाई उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, अवनीश त्यागी के पास ही पहुँच गया मैं। अच्छे खासे लग रहे हैं, मूछ भी थाम रखी है, मतलब क्वालिटी लग रही है जिसमें नेता के अंदर होती है ना। कुर्ता फिटिंग आता है बारीक से, नेता क्या करते हैं उसमें, नेतागिरी में कुछ नहीं। तो हेल्दी है त्यागी जी। और आपसे बात कराऊंगा इनकी कि आखिर वजह क्या रही इनकी जो राजनीति में इनको आना पड़ा, जबकि संपन्न परिवार है, बच्चे भी नौकरी पे हैं, मतलब केले हैं, माता जी हैं बस, और इनकी वाइफ हैं। त्यागी जी नाम तो मैंने आपको बता दिया जी, क्या वजह रही कि मतलब आपको राजनीति में ही आना पड़ा? मैं 1987 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मेरा कोई नया नाम नहीं है। मैं 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहता हुआ जनता की सेवा करता रहा हूँ। और मेरा पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और मैं इसका कर्मठ सिपाही हूँ। तो सारे आते हैं आप। मैं इसलिए पार्टी राजनीति में आया हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। जिसे भी हम चुन के भेजते हैं वो क्षेत्र के बारे में नहीं सोचता है। और ये टीस मुझे थी कि अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सरकारी स्कूल आगे बढ़ाए जाएं, हॉस्पिटल आगे बढ़ाए जाएं। इसी चीज़ को सोचते हुए मैं राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूं। और जनता का सहयोग और प्यार मुझे मिला और मेरी पार्टी ने मुझे अपनाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में बढ़िया विकास होगा। और जो दबे कुचले लोग हैं क्षेत्र के, जैसे अति पिछड़े हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। और मैं कृषि भूमि से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पेशा कृषि है और किसानों की समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और किसानों की कोई भी समस्या होगी उसे प्राथमिकता आधार पर हल किया जाएगा और कराया जाएगा, उसमें कोशिश में लगा रहूँगा। और इसीलिए मैंने राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब मेरे पे कोई ऐसा आरोप नहीं है कि मैं कोई ऐसे भी नहीं लगा सकता मुझ पर कोई आरोप है। सब लोग जनता के बीच हूँ, सब लोग, सबका साथ सबका विकास। मेरी माता श्री हैं जो लगभग 84 साल की हैं और हम 40 साल से लगभग 50 गाय उन्होंने कर रखी हैं, गौशाला चलाती हैं। मैं भी लगभग 15 गाय हैं मेरे पे गिर नस्ल की, गुजरात से मंगाई थी। उनकी सेवा करते, गौ सेवा करते चले आ रहे हैं, हमने उन्हें पाल रखा है। हमारे अंदर कोई शौक़ नहीं, कुछ नहीं, हम दूध जरूर पीते हैं और कोई शौक़ नहीं है। जनता के बीच में रहते हैं और सब जनता का ही काम करना चाहते हैं। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अवनीश त्यागी सुनता है, इसलिए मैं आगे बढ़ा हूँ। तो त्यागी जी आपको कितना टाइम होगा बीजेपी में जो काम करते हैं? मुझे लगभग 35 साल हो गए। सन 87 से मैं भाजपा में हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं युवा मोर्चे में भी रहा, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा, व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा, फिर जिला संयोजक भी रहा। आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी पे हूँ जिले की। मैंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, मैं सिर्फ पार्टी के साथ ही रहता था। अब क्या पहली बार मेरे मन में आया, मुझसे कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र की कोई नहीं सुनता है, इसलिए मैंने सुनने के लिए पहली बार ये काम करा है। तो अब लोगों का सबका प्यार मिल रहा है, मुझे मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि पार्टी मुझे अपनाएगी। अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबकी आशाओं पे खरा उतरूँगा। तो सर त्यागी जी मैंने आपके बारे में सुना था और मैंने आपको तो पता भी नहीं होगा, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। पहली बार जी। तो मैंने गांव-गांव जाकर पूछा कि मतलब अवनीश त्यागी हैं जो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट की। तो उन्होंने कहा कि अवनीश त्यागी हम जानते हैं, मतलब आप बच्चा जानता है आपको त्यागियों में और अन्य जातियों में भी बच्चा जानता है। तो इसका क्या मतलब पहले से ही फील्ड में थे या मतलब? नहीं, मैं संगठन में हूँ। संगठन में हूँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है। इस विधानसभा में स्थिति ये है कि कोई आदमी, मुझे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी बिरादरी का हो, सबका भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। इसलिए मैं घबराने वाला नहीं हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। तो कितना काम आपका आगे पहुँचा टिकट का? ये तो पार्टी बताएगी कहाँ तक पहुँचा। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फल देना तो भगवान के हाथ में है। मैं थोड़ी बढ़ूँगा। तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े समझदार लोग हैं। वो सोचेंगे, सर्वे कराएंगे कि क्या स्थिति है, जनता के बीच में किसकी लोकप्रियता है, वो अपना आप देंगे और सीट निकलेगी, बढ़िया वोटों से निकलेगी, बहुत बढ़िया वोटों से। सबका साथ सबका विकास। जैसे पहले मुलुक नगर जी है गठबंधन के,
तो क्या बीजेपी सीट निकाल पाएगी अब की बार ये? बीजेपी को हर बिरादरी का वोट मिलेगा आपके मोदी जी के नाम पर। और 9 साल हमने जो काम करा है उस पर इतना वोट मिलेगा हमें कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हम 400 सीटें जीतने वाले हैं लोकसभा में। और बिजनौर की सीट जो है, मैं समझता हूँ देश में सबसे बड़ी लोकसभा है। अगर आप मुझे जिता के भेजेंगी मेरी जनता, तो मैं सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाऊँगा वहाँ जाके। तो ये थे हमारे साथ अमनीश त्यागी जी, जो लोकसभा के बिजनौर के प्रत्याशी मतलब दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। और ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ विराट के साथ क्रांति न्यूज़।